ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जो फुटपाथ पे कभी पानी झाड़ू तक नहीं लगती, उस फुटपाथ को आज पानी के हिसाब से साफ सफाई की जा रही है। आप कई बार बोलते हैं कि गरीब आदमियों को आप लोग टारगेट करते हैं, गरीब आदमियों को आप लोग काम नहीं करने देते, लेकिन आज मैं वही सवाल आप लोगों से भी पूछता हूं और निगम से भी पूछता हूं कि आज वो गरीब आदमी आखिरकार कहां गए? क्या आज उनका रोजगार नहीं है? ये इलीगल एनक्रोचमेंट है और क्या? इंक्रोचमेंट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो ये इंक्रोचमेंट 30 दिन किसी जगह पर रहता नहीं रहता? पूरा रहता है, पूरा रहता है ना? पूरा रहता है। वो एमसीडी को नहीं दिखता, ना पुलिस को दिखता है ना एमसीडी को। आज सारी रेडियां गायब है, एक भी रेडी नहीं, कोई ठिया नहीं, सारा चमका कर रख दिया है मानो आज यहाँ पर इसको कन्नाट प्लेस बनाने की तैयारी हो, फ्रांस बनाने की तैयारी हो दिल्ली को। पूरी ये जगह भरी रहती है ना? हाँ, पूरा लाइन ही लगता है, लाइन से लगा रहता है, लेकिन आज सारा हटा दिया। आज कोई आ रहा है, आज कोई आ रहा होगा तभी हटा रहे हैं। क्या गाड़ी की पार्किंग खड़ी होती है जी, मेट्रो वालों की पार्किंग, मेट्रो वालों की पार्किंग खड़ी होती है, काम नहीं हो पाता यहाँ पे। आज कहाँ गई ये गाड़ी? आज ये गाड़ी हट गई। निगम के कर्मचारी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस जगह पर इस मेट्रो की जो पार्किंग है उसकी गाड़ी यहाँ तक लगी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पाती। ये सारा चूहों ने खोद दिया। दारू की बोतलें, ये दारू की बोतलें रोज सफाई होती तो ये ऐसे निकलती क्या? क्या सिर्फ अधिकारियों का जब दौरा होगा तभी हमारे देश के नागरिकों को साफ सफाई मिलेगी, तभी स्वच्छता मिलेगी? मेरे से जो लोग सवाल पूछते हैं कि तुम गरीब आदमी के खिलाफ चलाते हो खबर, कई बार आप लोगों का सवाल वाजिब होता है, लेकिन उस वाजिब सवाल के पीछे का सच आपको नहीं पता। ये रेडी वालों से महीना मंथली उगाई की जाती है। बिना महीना दिए हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना महीना दिए हुए रेडी या कुछ भी काम नहीं कर सकता, पैसे तो देना ही पड़ता है भैया। पैसे देना ही पड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली का आम नागरिक, देश का आम नागरिक बोलता है एमसीडी के लिए। नीचे खड़े हो जाते हैं रेडी वाले, उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हाँ जी आ रहे हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कौन देता है इन्फॉर्मेशन? मुझे क्या पता कौन देता है, जो पैसे लेते हैं वो ही देते होंगे ना। लेकिन अंदर विभीषण है, अंदर विभीषण है एमसीडी। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सब जगह है, यहाँ नहीं सब जगह। मोदी जी क्या बोलते हैं? पकौड़े बेचो ठेली पे, और ठेली उठा के ले जाते हैं, ठेली उठा के एमसीडी वाले ले जाते हैं, ठेली वाले ले जाते हैं, मोदी जी लोन भी देते हैं, 10,000 लोन भी रुपए देते का। हैं। जब अधिकारियों का दौरा होता है तो गरीब लोगों की लंका लग जाती है, साफ स्पष्ट बात ये होती है। तो आज गरीब आदमी का ना तो रोजगार उनको मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है, बस उनको जगह साफ दिखनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में है। ऊपर आपको शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा और ये निगम के मुताबिक वार्ड नंबर 70 पड़ता है। मनोज जिंदल जी यहाँ से निगम पार्षद हैं। इन दिनों लगातार उनकी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आज ग्राउंड पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग जो इस इलाके का रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम है कि इस जगह पर क्या हालात रहते हैं, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि आज यहाँ पर निगम के एक आला अधिकारी, जोन के एक आला अधिकारी का दौरा बताया जाता है। उससे पहले यहाँ पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जो फुटपाथ पे कभी पानी झाड़ू तक नहीं लगती, उस फुटपाथ को आज पानी के हिसाब से साफ सफाई की जा रही है। तो मैं तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगा। और एक मैंने बहुत पहले इस जगह पर खड़े होकर, शास्त्री नगर पर खड़े होकर एक खबर बनाई थी, जिसमें बगल में फुटपाथ को घेर कर लगभग सैकड़ों रेडियां लगाई जाती हैं। उन रेडियो पर हमने खबर बनाई थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। आप कई बार बोलते हैं कि गरीब आदमियों को आप लोग टारगेट करते हैं, गरीब आदमियों को आप लोग काम नहीं करने देते, लेकिन आज मैं वही सवाल आप लोगों से भी पूछता हूं और निगम से भी पूछता हूं कि आज वो गरीब आदमी आखिरकार कहाँ गए? क्या आज उनका रोजगार नहीं है? आज वो कहाँ चले गए ठेली वाले सारे? वो तस्वीर मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और अगर अधिकारी मुझे मिल जाते हैं इस जगह पर तो उनसे सवाल भी आज हम पूछेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, ये अधिकारी मौजूद है मौके पर यहाँ शास्त्री नगर में। और इधर आइए, ये लबालब गाड़ियां, और जिस दीवार पर रेडियां लगती थी, जिस फुटपाथ पर, आज सारी रेडियां गायब है, एक भी रेडी नहीं, कोई ठिया नहीं, सारा चमका कर रख दिया है मानो आज यहाँ पर इसको कन्नाट प्लेस बनाने की तैयारी हो, फ्रांस बनाने की तैयारी हो दिल्ली को। इस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आगे आपको दिखाएं तो ऐसा शायद दिल्ली वालों को कभी सौभाग्य होता होगा कि उन्हें धुला हुआ फुटपाथ मिल जाए। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा सौभाग्य देखा नहीं कि दिल्ली के अंदर मैं धुले हुए फुटपाथ पर चल जाऊं, लेकिन आज शास्त्री नगर वालों को ऐसा सौभाग्य मिल गया कि फुटपाथ पर इस तरीके के मशीनों के माध्यम से आज धुलाई की जा रही है और फोटो खींच खींच के ग्रुप में डाली जा रही है। ये पत्ते हटाए जा रहे हैं आज। इसके अलावा आज से पहले इन पत्तों को भी कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन आज चूंकि करने वाले भी थे, हाँ वाले भी थे, किया था लास्ट टाइम कब किया था?
तारीख याद है? नहीं जी, तारीख याद तारीख याद नहीं है। कितनी सफाई करते हो आप लोग? हैं आइए, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। क्या गाड़ी की पार्किंग खड़ी होती है जी, मेट्रो वालों की पार्किंग, मेट्रो वालों की पार्किंग खड़ी होती है, काम नहीं हो पाता है यहाँ पे। आज कहाँ गई ये गाड़ी? आज ये गाड़ी हट गई है। कैसे हट गई है? ये रोज भी तो हट सकती है ये। हाँ, लेकिन सुनते नहीं है आपकी, सुनते नहीं है। आइए, और ये खबर हमने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, दिल्ली पुलिस को न जाने कितने बार बता दिया। एक अधिकारी मौजूद है, बात करेंगे आप? नहीं बात करेंगे। आइए, तो ये स्थिति है और निगम के कर्मचारी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस जगह पर, इस मेट्रो की जो पार्किंग है उसकी गाड़ी यहाँ तक लगी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पाती। आप अधिकारी हैं क्या सर? आप ही लीड कर रहे हैं, आप ही लीड कर रहे हैं। कुछ बोलेंगे नहीं या जवाब देने का मन नहीं है? एक मिनट बात कर लूं भाई। अभी हमारे मतलब माइक लगाती है आवाज। हेलो, आ रहा जो? तो ये तस्वीर है, ये स्थिति है और आगे जहां तक मैं जाऊंगा लेकर, आपको आज पूरा इलाका चकचकाता हुआ नजर आएगा। तमाम एमसीडी के कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर कुछ अधिकारी मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आप लोग कुछ बोल सकते हैं सर? आप लोग क्यों यहाँ पर आज मौजूद है, क्या वजह है? ये सैनिटेशन ड्राइव जो डीसीएम के डायरेक्शन के हिसाब से सैनिटेशन ड्राइव चलाई जा रही है जी, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये सफाई की जिम्मेदारी आज ही है या और दिन भी रहती है निगम? नहीं, ये कंटिन्यू हर वार्ड में अलग अलग दिन कंटिन्यू हमारा ये चल रहा है। अभी निगम के कर्मचारी ने मुझे बताया, कैमरे पर रिकॉर्ड किया है कि यहाँ पर पार्किंग की गाड़ियां लगी रहती है, उससे सफाई नहीं हो पाती, लेकिन आज सारी गाड़ियां हट गई। ऐसी कौन सी ताकत आ गई? आप नहीं, वो इसके लिए इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम भी रखा जाता है और जो यहाँ इंक्रोचमेंट था उसको भी हटाया गया। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे जो रेडी पटरी थे उनको हटाया गया, उनको उठाया गया। आज तो हटा दी गई, लेकिन कल को फिर लग जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसका डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना देखता है काम। लेकिन डिपार्टमेंट में समन्वय नहीं है, एक ही डिपार्टमेंट में। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। आज तो मुझे समन्वय दिख रहा है सर, बाकी दिन मुझे समन्वय दिखता नहीं है। आज तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा। आप भी तो आज ही दिख रहे हो। नहीं, आप तो डेली यहाँ दिखते नहीं हो। आप खबर पे देख लेना सर, ये रेडी की खबर हमने चला रखी है। सर देख लेंगे आपको, ठीक है सर, देख लेंगे, आपको भी चैनल देख लेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से काम है, हम चाहते हैं सर डेली हो। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ये तो कह रहे हैं डेली होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। आइए, मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाऊं। अगर डीसी मैम आती है तो मैं सीधा उनसे सवाल पूछूंगा। आप देख रहे हैं, पूरा चमका दिया आज तो भाई। ऐसा लग रहा है कि मैं शास्त्री नगर में तो घूम ही नहीं रहा, मैं किसी फ्रांस की सिटी में घूम रहा हूं। और इसी प्रकार मैं आपको दिखाता जाऊं तो आज लगभग, आपको मैं बताऊं, लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर का एरिया इसको साफ किया गया है। इसके बाद फिर आप जाएंगे तो वही हालात है, वही तस्वीर है। ये कह रहे हैं कि आप आज दिख गए, तो भाई तुम काम आज करना है तो हम आज ही दिखेंगे तुम्हें। बाकी दिन तो तुम हमें देखने आते नहीं हो, हम आपको देखने आते हैं, लेकिन रोज ये आप देखेंगे सारी मिट्टियां आज जो है यहाँ से उठाई जा रही है। अरे ये गाड़ी कब आई है? आज ही आई है क्या? नहीं जी, रोज आती है, सफाई रोज होती है। रोज आती है तो इतनी सारी मिट्टी आज कैसे हो गई इकट्ठी? ये बारिश के कारण जो चैम्बर भरे हुए उनको साफ करवाया जा रहा है। सच बताओ, दिल पे ईमानदारी हाथ रख के, ये गाड़ी कितने दिन बाद यहाँ पर आई है? जी रोज आती है जी साहब, ये तो रोज आती है तो माल नहीं डलता है। सफाई भी रोज होती है साहब। नहीं जी, देखो कर्मचारी हर ये देखो, ये दिखाइए, अगर रोज सफाई होती है यहाँ पर, लोगों की भी मतलब हम हद कहें, लोग भी बेवकूफ हैं। ये सफाई हो रही है, दिखाइए आप। ये इतनी स्मेल आ रही है, इस जगह पर हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ये दिखाइए जरा, इसको दिखाइए सर। ये इतनी स्मेल आ रही है, इस जगह पर हम खड़े नहीं हो सकते। लोगों ने भी हद पार कर रखी है, लोगों ने भी हदें पार कर रखी हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शायद आप किसी चैनल पर नहीं देखते होंगे। वास्तविकता यही है। आइए आगे हम आपको दिखाएं। ये सारा चूहों ने खोद दिया। दारू की बोतलें, ये दारू की बोतलें रोज सफाई होती तो ये ऐसे निकलती क्या? इधर भी कर्मचारी लगे हुए हैं और कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। आप ही काम करवा रहे हैं सर, आप ही काम करवा रहे हैं, आप ही निर्देश दे रहे हैं। अच्छा, आप ही निर्देश दे रहे हैं? नहीं, आप नहीं, आप दोनों ही अधिकारी हैं, दोनों बच रहे हैं। आप ऐसा क्यों है? हम कोई वो थोड़ी है, अरे नहीं, हमने आपको सस्पेंड करवा सकते हैं, नाम आपको फटकार लगा ऐसा सकते हैं। कुछ नहीं। अभी देखिए, उनको अधिकारियों ने बुला लिया और वो उधर जा रहे हैं। आइए मैं आपको आगे तस्वीर दिखाऊं। और ये जो मैं आपको स्पॉट कह रहा था, वो स्पॉट मैं आज आपको दिखाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सिर्फ अधिकारियों का जब दौरा होगा
तभी हमारे देश के नागरिकों को साफ सफाई मिलेगी, तभी स्वच्छता मिलेगी। उसके अलावा हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? ये पुताई कर दी गई है मैम को दिखाने के लिए कि चश्मे में साफ साफ दिखे, साफ साफ चमकता हुआ दिखाई देगा। अब मैं उस मेन स्पॉट पे खड़ा हूँ जिस जगह पर लगभग 6 महीने के आसपास दिल्ली क्राइम मोर्चा ने, मैंने खुद इस जगह पर खबर चलाई थी कि आखिरकार ये फुटपाथ चलने के लिए होता है तो यहाँ पर रेडियाँ क्यों लगाई जाती हैं। आज इसमें बहुत सारे रेडी चालक यहाँ पर बैठे होंगे। आप लोग रेडी वाले हैं क्या? हाँ, सब ऑफिस वाले हैं। आप सब ऑफिस वाले हैं? जी हाँ। यहाँ पर रेडी लगती है नहीं लगती है? रेडी तो लगती है। लगती है। कितनी लगती है? अभी तो शुरू नहीं, अभी शुरू हुआ। कितनी लगती है? लगभग पूरा भरा रहता है नहीं भरा रहता? हाँ, 11-12 बजे के बाद भरा ही रहता है पूरा। 11-12 बजे के बाद भरा रहता है। आज 11:30 हो रहे हैं, अभी तक एक भी रेडी नहीं है। नहीं है, क्या वजह है? मौसम की वजह से अभी नहीं आया होगा। मौसम नहीं है, एमसीडी की वजह से भी यार आदमी सब। यहाँ पर छोटी सी दुकान भी है चाय की, मैं जरा इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मुझे बोलना आता नहीं है भैया। आप बोलना नहीं जानती हैं? तो यहाँ पे दुकान कैसे चला रही है बोलना नहीं जानती है? बस ऐसे चला रहे हैं। बस ये बताइए, ये रेडी यहाँ पर लगती है कि नहीं लगती है? मालूम नहीं भैया, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं आज पहले बार आई हूँ यहाँ। पहली बार आई है? मैं आपको 30 दिन देखता हूँ इस जगह पर। तो जिनके इतना देखने झूठ को मत हो गया। बोलिए। ये एक चाय का खोखा बच चुका है यहाँ पे, ये एक चाय का खोखा बचा हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए, ये आगे आपको दिखाएंगे। ये सारी वो तस्वीर हैं और यहाँ पर इस जगह पर, बल्कि यहाँ तक, इस जगह तक सारे रेडी वाले जो हैं यहाँ पर कब्जा करके बैठे रहते हैं। और आज इस वार्ड में, वार्ड नंबर 70 में, शास्त्री नगर में, मनोज जिंदल जी के इलाके में एक भी रेडी मौजूद नहीं है। आज आखिरकार गरीब आदमी का रोजगार कहाँ गया? आज वो गरीब आदमी कहाँ है? ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि क्या आज वो गरीब आदमी क्या खाएगा। मेरे से जो लोग सवाल पूछते हैं कि तुम गरीब आदमी के खिलाफ चलाते हो खबर, कई बार आप लोगों का सवाल वाजिब होता है, लेकिन उस वाजिब सवाल के पीछे का सच आपको नहीं पता। ये रेडी वालों से महीना मंथली उगाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फुटपाथ पर चलने का अधिकार सिर्फ पैदल यात्री का है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है। और आज आप देखेंगे तो सारी रेडियां आपको गायब मिलेंगी, सारी चीजें यहाँ से गायब मिलेंगी। एक भी रेडी आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, बल्कि यहाँ से लेकर आगे तक जो पेट्रोल पंप है वहां तक रेडियां लगी रहती हैं। लेकिन आज पूरे रास्ते में पूरा इलाका साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप समझिए एक वाटर कैनन भी यहाँ पर आ चुका है ऊपर से पानी छिड़काव करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो तमाम जो मशीनरी है वो आज लगा दी गई है, वो काम कर रही है। लेकिन फिर से वही बड़ा एक गंभीर सवाल, एक व्यक्ति है, जरा पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? दीपचंद। कब से रिक्शा चलाते हैं इस रूट पर? रिक्शा सर हमें 14-15 सालों से चलाते इसी रूट पर ही? ये यहाँ पर ये खाली रहता है क्या रोज रोज? नहीं, यहाँ दुकानें लगती है। किस चीज की दुकान लगती है? फल फ्रूट का लगता है। फल फ्रूट और फ्रूट का ही ज्यादा लगता है। फ्रूट का ज्यादा लगता है। मतलब पूरी ये जगह भरी रहती है ना? हाँ, पूरा लाइन ही लगता है। लाइन से लगा रहता है। लेकिन आज सारा हटा दिया। आज कोई आ रहा है, हाँ, कोई आ रहा होगा तभी हटा रहे हैं। तो ये गरीब आदमी आज कहाँ गया? आज भी तो कमाता था। आज तो भाई साहब उनका दिहाड़ी गया आज का। दिहाड़ी गया आज? हाँ, गरीब आदमी का यही है, कोई आए तो उनका दिहाड़ी गया। और महीना भी दो उनको, महीना भी देते होंगे। बिना महीना दिए हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना महीना दिए हुए रेडी या कुछ भी काम नहीं कर सकता, पैसे तो देना ही पड़ता है भैया। पैसे देना ही पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली का आम नागरिक, देश का आम नागरिक बोलता है एमसीडी के लिए। एसपी सिटी जोन का पूरा ये मामला है। और आप देखेंगे वो चाय का खोखा भी हट रहा है, वो देखेंगे आप, उनका खोखा भी हटाने की उनको कर दिया गया। उससे पहले इसी फुटपाथ पर ये चाय का खोखा लगा हुआ था, अभी इनको भी हटाने के लिए कह दिया गया। इससे पहले ये खोखा इसी जगह पर लगा हुआ था। ये उस टाइम पे ये रास्ता, अब रास्ता हो जाएगा, ये अब ये पैदल यात्री का रास्ता हो जाएगा। उस टाइम पे रास्ता नहीं था। आपको हटाने के लिए बोला है क्या? हटाने के लिए बोला है क्या आपको? हटाने के लिए बोला है आपको? क्या बोला है? दुकान हटा लो आज, तो बाकी दिन नहीं हटाना पड़ता। ये स्थिति है, तस्वीर है। और आज देखिए आप, ऐसे मतलब जब अधिकारियों का दौरा होता है तो गरीब लोगों की लंका लग जाती है, साफ स्पष्ट बात ये होती है। तो आज गरीब आदमी का ना तो रोजगार उनको मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है, बस उनको जगह साफ दिखनी चाहिए। कैमरे में जो विजुअल जो फोटो आया वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सही बात कह रहा हूँ भाई साहब मैं? हाँ, मैंने सुना ही नहीं, क्या कह रहे मैं कह रहा हूँ आज तो गरीब आदमी का कोई देख ही नहीं रहा। गरीब आदमी? हाँ, गरीब, आज गरीब तो ये कहाँ से? सारे साफ सफाई की जा रही है। हाँ, तो गरीब कहाँ से आई है? गरीब नहीं है ना, हाँ? ना, कोई गरीब नहीं। पटरी पर ये रहकर काम करते गरीब नहीं है। आपको फिर पता ही नहीं है।
मेरा तो जन्म ही यही है। हाँ हाँ, सबसे अमीर यही है। सबसे अमीर मैं नहीं कह रहा, तो ये इलीगल इंक्रोचमेंट है और क्या। इंक्रोचमेंट मानते हैं इसको? बिल्कुल मानते हैं। तो ये इंक्रोचमेंट 300 दिन इसी जगह पर रहता नहीं रहता? पूरा रहता है, पूरा रहता है ना? पूरा रहता है। वो एमसीडी को नहीं दिखता। ना पुलिस को दिखता है ना एमसीडी को। आज दिख गया है आज दिख गया सबको। आज क्या, नीचे खड़े हो जाते हैं रेडी वाले, उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हाँ जी आ रहे हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कौन देता है इनको? मुझे क्या पता कौन देता है, जो पैसे लेते हैं वो ही देते होंगे ना। लेकिन अंदर विभीषण है, हैं? अंदर विभीषण है एमसीडी। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सब जगह है, यहाँ नहीं, सब जगह पूरी दिल्ली में। सब पैसे लेते हैं उसके बाद ही लगाते हैं, नहीं तो उठा के सामान भी ले जाते हैं, पीटते भी अलग से। दो चार रेडी लग रही है से आगे लग रही है बस। कैसे रहना था, अगर गरीब नहीं है तो ये भी घर में रहता है। और यहाँ ठेली उठा के ले जाते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं? पकौड़े बेचो ठेली पे, हाँ। और ठेली उठा के ले जाते हैं, डेली उठा के एमसीडी वाले ले जाते हैं। सिटी वाले ले जाते हैं, मोदी जी लोन भी देते हैं 10 और लाख भी रुपए देते का। हैं। क्या बोल और आज यहाँ सारी रेडी ले जाओ। बस यहाँ पुलिस वाले जीना आराम करते हैं, यहाँ एमसीडी क्या वाले क्या जीना आराम करते हैं? पैसे दो, उठा के सामान ले आपको कैसे जाएंगे। पता इतना चीज? पता है, देखता हूँ ना, सब देखता हूँ मैं यहाँ पे रेडी सब। वाले हो क्या आप? नहीं जी, मैं तो देखता हूँ ना। क्या देखते हो पुलिस वाले कितना लेते हैं? बहुत लेते हैं, आदमी को बांध दिया, पैसे बांध देता है। बैठा बोले बहुत अमीर है, अगर अमीर होता तो एसी में बैठता, घर में बैठता, धूप में नहीं खड़ा होता, सिर के बाल पके वो सफेद करता है कि नहीं। तो ये तस्वीर है, और एक आम नागरिक ने यहाँ पर बताया कि ये फुटपाथ भरे रहते हैं, लेकिन आज सारे फुटपाथ खाली कर दिए गए। उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर डीसी, जो सिटी एसपी जोन है, उनकी डीसी यहाँ पर आ रही हैं, वो दौरा कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की गई है। अब मैं सवाल मैंने पहले भी पूछा और अभी भी पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ अधिकारी के आने के बाद ही लोगों को फुटपाथ बिल्कुल खाली नजर आएगा? क्या सिर्फ अधिकारी के आने के बाद ही इस इलाके में साफ सफाई नजर आएगी? उससे पहले इनका कोई अधिकार नहीं है, इससे पहले इनका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो अगर डीसी यहाँ पर हमें मिलती हैं तो हम उनसे भी करेंगे, और उनको शायद कैमरे के सामने जवाब देना भी पड़ेगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।